जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस यहाँ पर लेके आ रहे हैं इस चैनल पर, ये सभी के सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लगभग हर एक एग्ज़ाम में कंटेंट यही रहता है, इसी टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। आज का जो हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एवरेज यानी औसत। बहुत बेसिक से डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ में ट्रिक भी सीखेंगे, और ट्रिक ऐसा कि आप सवालों को 5 से 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे एवरेज का पहला क्लास। ठीक है, आइए पहला सवाल जो दिया गया है इसमें सिंपली आपको एवरेज निकालना है। एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। तो यहाँ पर जितने भी सवाल आपको करवाए जाएंगे ये PYQ होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में किस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग एवरेज का बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 3 है ना, 4 है, 7 है, 2 है और 5 है। ठीक है, इस तरीके से 5 नंबर्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन सब को अगर जोड़ दें, हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 4 7, 7 7 14, 14 और 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 और 5 यहाँ पे 21 हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे 4 मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 7 3 10, 4 4 8 2 10, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे सम किसके बराबर आ गया, यहाँ पर 20 के बराबर आ गया, है ना। आप ऐसा समझिए कि 5 दोस्त हैं और उनके पास 3 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये और यहाँ पे 4 रुपये हैं अलग अलग, है ना। हमने क्या किया कि सबका पैसा इकट्ठा कर लिया। सबका पैसा इकट्ठा करने के बाद हम सबको बांटना चाहते हैं बराबर बराबर। तो हमने टोटल किया तो आया कितना, यहाँ पर 20 रुपये आया, और इस 20 रुपये को हम फिर से 5 लोगों में बांटना चाहते हैं बराबर बराबर। तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और आएगा कितना, 4 आ जाएगा। यानी कि अगर हम सबका पैसा इकट्ठा करके और सबको बराबर बराबर देना चाहेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 4 4 रुपये सबको मिलेगा। और यही जो सबको बराबर बराबर मिलता है वही एवरेज कहलाता है। यानी कितने भी नंबर दिए गए हों सबका सम करके और जितने भी नंबर हैं फिर से बांट दीजिए उनको, तो वो एवरेज कहलाता है। यानी कि औसतन सबके पास कितना कितना होगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि सबके पास जो बराबर बराबर आता है वही एवरेज कहलाता है। तो एवरेज का यहाँ से एक फार्मूला बन गया। क्या हो जाएगा फार्मूला, बताइए। तो एवरेज का फार्मूला यहाँ से बन गया कि भाई हमें ऊपर रखना है सम को, यानी कि जो भी डाटा हमारे पास दिए होंगे उनका सम करना है, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ डाटा, जितने हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को लगाइए। सवाल में अब वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, आप इनको जोड़ने लगेंगे तो दिक्कत होगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र डालिए। ऑप्शंस जो हैं उनके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है। तो क्यों ना हम सिर्फ यूनिट डिजिट का यूज़ करके इस सवाल को लगाएं। तो यूनिट डिजिट का यूज़ अगर हम करेंगे तो क्या करते हैं, ऊपर में हमें सम लिखना है तो सम में सिर्फ यूनिट डिजिट का सम लिखिए, है ना। इसका यूनिट डिजिट 9 है ना। फिर इसके बाद प्लस दूसरा यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है, फिर इसके बाद 0 है, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 है, 45 का 5, फिर इसके बाद 125 का भी यहाँ पर 5 है, फिर इसके बाद यहाँ पर 4 है। सबका यूनिट डिजिट लिखिए। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमें नंबर ऑफ डेटा लिखना है। कितने डाटा हैं, 3 और 3 6 डाटा हैं, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए और यूनिट डिजिट से काम चलाइए। अगर देखा जाए तो 5 5 10 5 15, 15 और यहाँ पर 4 19 हो गया, 19 और 9 तो यहाँ पर 9 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 28। 28 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर अभी भी हमारे पास 6 है। अब इसके बाद डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं करना। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर नीचे वाले में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें यूनिट डिजिट 8 मिल जाना चाहिए। तो 6 दूना तो 12 होता है, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 6 3 18। अगर हम यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ऊपर का यूनिट डिजिट मिल जाएगा, यानी 8 मिल जाएगा। भाई 6 3 18, 8 मिल जाएगा, है ना। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए क्या कहीं पे 3 यूनिट डिजिट वाला कोई नंबर है, ये वाला है, तो ये वाला ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी के ऑप्शंस को भी चेक करके देखिए क्या कहीं पे और 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो फिर हमको बेसिक से लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर 0 है, अगर 3 की जगह पे 0 लेते हैं तो 6 इंटू 0 0 होगा, ऊपर 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए 6 है, तो अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36, यानी कि ऊपर 6 आना चाहिए, जबकि 6 है नहीं, हमें 6 चाहिए नहीं, हमें 8 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरीके से 9 है, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नहीं हो 54, यानी कि 4 आना चाहिए, जबकि ऊपर 8 है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका यूनिट डिजिट लेके यहाँ मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला मिल जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी चाहें तो इनको जोड़कर डिवाइड बाई 6 करेंगे तो यही 133 आ जाएगा। तो एक सवाल बहुत डिटेल में हमने आपको समझाया है। अभी आगे जब चलेंगे तो यही छोटे छोटे ट्रिक्स आपको काम में आएंगे। साथ में हम लोग डेविएशन मेथड की भी बात करेंगे। डेविएशन मेथड से औसत निकालना बहुत आसान हो जाता है। जब डेटा बहुत बड़ा बड़ा दिया होता है ना, तो वहाँ पर डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे आगे सवालों के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी एसएससी जीडी 2025 का प्रश्न है, मतलब लेटेस्ट है। बोला गया है कि 5 व्यक्तियों के वेतन 15,000, 25,000, 30,000, 12,000 और 18,000 हैं। समूह के प्रत्येक व्यक्ति का औसत वेतन कितना होगा, है ना। जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देना, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ भी लास्ट में 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तो लास्ट के 3 0 सब में है, तो उस 3 0 का अभी अवॉइड करिए, मतलब छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हैं उनको जोड़ लीजिए। यहाँ 15 है, 25, 15 और 25 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 40 और 30 70 हो जाएगा, 70, उसके बाद ये 12 है, ये 18 है, तो 12 18 30 होता है। यहाँ तक 70 हुआ था, 70, फिर इसके बाद ये दोनों मिलाकर 30, तो 70 और 30 कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, ये हो गया 100। इसके बाद हमने 3 0 छोड़ा था, तो वही 3 0 चिपका देंगे यहाँ पे। डिनोमिनेटर में कितना, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 आ जाएगा, यानी कि 1 लाख डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। और इस सवाल को आप लोग ओरली बना सकते थे, इसमें पेन चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि समूह ए में 38 सदस्य यानी 38 मेंबर हैं, समूह बी में 31, समूह सी में 52 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि कितनी है। समूह ए के पर हेड 375 रुपये खर्च कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए औसतन। बी के 309 रुपये खर्च कर रहे हैं, और सी के जितने भी सदस्य थे, मेंबर थे, वो 298 रुपये खर्च कर रहे हैं। पूछा गया है प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि कितनी होगी, यानी हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समूह ए में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर 38 सदस्य हैं। तो ग्रुप ए में यहाँ पर 38 मेंबर हो गए, ठीक है। तो लिख लीजिए 38 मेंबर। उसके बाद ग्रुप बी में 31 मेंबर्स हैं, फिर ग्रुप सी में यहाँ पर 52 मेंबर्स हैं। इसके बाद अब इनका एवरेज लिखिए, यानी कि 38 लोगों पर एवरेज खर्चा कितना है, 375 रुपये। तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिए 375। इसके बाद यहाँ पे 31 लोगों पे एवरेज खर्चा कितना है, 309 रुपया, तो ये हो जाएगा 309, और इन पे है 298 रुपये। क्लियर। अब ऐसा समझिए कि 38 लोगों ने 375 रुपये खर्च किए पर हेड, है ना। तो टोटल खर्चा कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑप्शन पे देखिए तो सबका ऑप्शन अलग अलग है, मतलब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर लगा लीजिए, 8 पंचे 40, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 9 का, तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, यानी कि 6 मिल जाएगा। अब देखते जाइए, यहाँ पर जो भी ये टोटल आता, ये सब का रुपये आ जाता, हमें ओवरऑल सब का एवरेज चाहिए, सब पर हेड कितना खर्चा हुआ। तो यहाँ पर 38 लोगों ने टोटल इतना खर्चा किया, 31 लोगों ने इतना खर्चा किया, और 52 लोगों ने टोटल इतना खर्चा किया। तो सबको जोड़िए, 0 + 9 + 6, हम यूनिट डिजिट सिर्फ ले रहे हैं, है ना। तो 0 9 9 ही होगा, 9 और 6 15, यानी कि 5 आएगा। तो ऊपर हो गया 5। डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स कितने होंगे बताइए यहाँ पे, 8 1 9, यही यूनिट डिजिट ही लेना है। 8 1 9 और 9 2 11, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये बताइए कि 1 में हम काहे का मल्टीप्लाई करें कि हमें 5 मिले, तो यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 1 5, है ना। तो अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ यूनिट डिजिट से सवालों को लगा सकते हैं। बाकी तरीका आपको सिखा दिए हैं। अगर
एक से ज़्यादा यूनिट डिजिट मैच कर रहे हैं तो फिर आप लगा लीजिए इस तरीके से, है ना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला गया है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है, ये दी गई है, हमें औसत दे दिया गया, x का मान कितना होगा। चलिए अब इसमें दो तरीके हैं आपके पास लगाने के लिए, है ना। इन सभी का एवरेज जो आएगा उसको 25 के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास है, पहले इनको देखिए, 40 20 50 सॉरी 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 40 100, 100 के बाद ये दोनों मिलकर 30 होगा तो 130, 130 और 24 जोड़ेंगे तो 154 आएगा। और साथ में x भी तो है, इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में हमें नंबर्स देखने, कितने नंबर हैं बताइए यहाँ पर, तो 3 3 6 2 8, 8 नंबर हैं। तो ये आ गया एवरेज सबका, और यही एवरेज किसके बराबर है दोस्तों, 25 के बराबर। बस यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। 25 अट्ठे 200, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 25 अट्ठे ये हो जाएगा 200 और माइनस यहाँ पर 154, क्योंकि 154 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 46, है ना। 46 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब बताते हैं यहाँ पर डेविएशन वाला तरीका क्या कहलाता है ना। डेविएशन वाला तरीका दोस्तों एक बार सीख लिए तो बहुत आसानी से आप सवालों को यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि हमारा एवरेज गिवन कितना है। हमारा एवरेज कितना है यहाँ पर 25 है, ठीक है। अब सभी जो डाटा दिए गए हैं इस एवरेज से कितना कम या कितना ज़्यादा है, मतलब डेविएशन कितने का आ रहा है ये लिख लीजिए आप। 25 से ये 24 कितना कम है ना, कितना कम है, 1 कम है तो माइनस लिखेंगे, -1। 25 से ये 30 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो +5 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। इसके बाद 25 से ये कितना कम है, कितना कम या कितना ज़्यादा ये बस आपको लिखना है। 25 से ये 12 कितना कम है, तो 13 कम है तो यहाँ पर माइनस का 13 हो गया, ठीक है। फिर 25 से ये 18 कितना कम है, यहाँ पर 7 कम है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 25 से ये 20 कितना कम है, 5 कम है तो माइनस का 5। 25 से ये 10 कितना कम है, तो 10 यहाँ पर -15, 15 कम है ये। 25 से ये कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है। 25 और 15 40 होता है तो यहाँ पर प्लस का 15, है ना। इसके बाद यहाँ पर x है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें ओवरऑल टोटल डेविएशन देखना है, मतलब कितना माइनस में कितना प्लस में आ रहा है टोटल। तो इन सभी को जोड़ लीजिए। इसमें देखिए ये +15 है, ये -15, इनको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद और देखते हैं, +5 -5 ये भी 0 हो जाएगा। बाकी कौन कौन से बचे, यहाँ -13 -7, माइनस का 20 आएगा और ये माइनस का 1 यानी कि माइनस का 21 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आया ये माइनस का 21। अब ये बताइए, बड़े ध्यान से सोच समझ कर बताइए कि इतने का डेविएशन कितना आया, माइनस का 21, यानी 21 कम पड़ रहा है, ठीक है। 21 कम पड़ रहा है यहाँ पर इन सभी में, तो x के पास 21 ज़्यादा होना चाहिए, तब ओवरऑल डेविएशन 0 होता है। अगर हमारा एवरेज सही है तो ओवरऑल जो डेविएशन होता है वो 0 आता है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर इन सभी को मिलाकर 21 कम हो रहा है तो मतलब x के पास 21 ज़्यादा होना चाहिए, तब हमारा यहाँ पे ये आएगा। तो इसमें प्लस का 21 होना चाहिए। अब प्लस का 21 करेंगे किस में, इस वाले में ना, क्योंकि इसी में तो हम सबका डेविएशन देख रहे थे। तो हमारा एवरेज कितना है यहाँ पे 25 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से कितना ज़्यादा होगा यहाँ पे 21 ज़्यादा हो जाएगा। बस यही है तरीका। तो कितना होगा यहाँ पे 46 आ गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से भी आप लोग डेविएशन मेथड का यूज़ करके सवालों को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये 2024 का प्रश्न है, SSC GD का ही है ना। देखिए यहाँ पर ये सारे डेटा दिए गए हैं, इनका जो एवरेज है वो 12.5 है ना। तो आप डायरेक्टली कर लीजिए ना, यहाँ पर देखिए सबको जोड़ के 12 डिवाइड बाई 5 है ना, तो 12.5 आना चाहिए। तो ऐसे ही लगाइए, मतलब डेविएशन मेथड हर जगह लगाएंगे जब वैल्यू छोटी छोटी दी गई हो। तो अगर वहाँ पे भी डेविएशन मेथड लगाने लगे तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। डेविएशन मेथड तब लगाना है जब वैल्यू ज़्यादा बड़ी बड़ी दी गई हो और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, तब वहाँ पे डेविएशन मेथड का यूज़ करिएगा। वहाँ पे वो टाइम सेविंग हो जाता है, यहाँ पे टाइम सेविंग नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे 16.5 है ना, और ये 10.5, तो कितना हो गया 16 और 10 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 0.5 मिलकर 1 बनेगा, तो ये हो गया 27। 27 में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 12.5 है ना। या फिर आप ऐसे देखिए कि 9 और 12.5 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का तो सम 27 आया था, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21.5 आ जाएगा, 21.5, और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा
48.5 हो जाएगा, 48.5 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर कौन है, y है, तो ये हो गया y। डिनोमिनेटर कितना होगा, 5, ये 5 इज इक्वल टू, क्योंकि 5 नंबर है ना, हाँ ठीक है, इन सभी का एवरेज कितना है, 12.5 के बराबर है। अब इसको क्या करिए, 0.5 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 5 को, तो कितना होगा, y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी, 12 पंचे 60 और 5 पचम 25, मतलब 62, 5 पचम 25 का मतलब क्या हुआ, 2.5 हुआ तो 62.5 होगा, है ना, ठीक है, मतलब कि 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 आ जाएगा, 62.5, और ये पूरा चीज़ उधर जाएगा तो 48.5 हो जाएगा। बताइए कितना होगा, 0.5 तो ऐसे भी ख़त्म, 62 में 48 अगर घटा देंगे कितना होगा, 8 4 12 14 आ जाएगा, मतलब 14 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ये बेहतरीन प्रश्न है। यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई, ये हमारे पास 6 डेटा दिए गए हैं, इनका एवरेज 29 है, तो पूछा गया है डी और ई का एवरेज क्या होगा। डेविएशन से भी लगा सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए पहले नॉर्मल तरीके से लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 27 और 23 को जोड़ेंगे तो 50, 24 और 28 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 50 और यहाँ पर 52, 50 और 52 102 आता है, तो यहाँ पर हुआ 102, 102, और साथ में डी भी है तो यहाँ पर डी, और प्लस साथ में यहाँ पर ई भी है। इन सब को सम करके नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 4 2 6, 6 डेटा है यहाँ पे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर औसत यानी कि 29, जो कि दिया गया है आपको। देखिए यहाँ से डी प्लस ई निकल जाएगा, डी प्लस यहाँ पर ई, मतलब 2 डेटा का सम निकल जाएगा। तो 29 को 6 से गुणा करिए, 3 छक्के 18 यानी 180, 180 में 6 घटाएंगे 174 आएगा, है ना, 174 माइनस 102 उधर चला जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 72, ठीक है, तो 72 आ जाएगा। अब d प्लस ई की वैल्यू यहाँ पर 72 है, मतलब दोनों डेटा का सम कितना है, 72 है, हमें उनका एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर, तो यहाँ पर ये सम है डिवाइड बाई नंबर, कितने कितने डेटा हैं, 2 को पूछा है, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 36 आ जाएगा यहाँ पर, 36 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया बेसिक तरीका। अब बताते हैं यहाँ पर कि आप डेविएशन मेथड से कैसे लगाएंगे, है ना। देखिए एवरेज हमारे पास कितना दिया है, 29 दिया है, सबका डेविएशन देखिए कौन कितना कम या ज़्यादा है ना। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 29 से ये 5 कम है, 24 कितना कम है, 5 कम है, 29 से ये कितना कम है, 1 कम है तो -1, 29 से ये 2 कम है, 27 2 कम होता है, 29 से ये कितना कम है, तो यहाँ पर 6 कमी है, ठीक है, इनका सबका लिख लिए, और साथ में यहाँ पर 2 लोग और हैं, डी है और ई है ना, तो डी और ई इनको भी लिख लेंगे। अब इसके बाद ये बताइए कि इन सब में ओवरऑल कितने का डेविएशन आ गया, तो यहाँ पर -5 और -1 माइनस का 6, फिर -2 -8, फिर यहाँ पर -6 -14 हो जाएगा, है ना, तो टोटल मिलाकर माइनस का 14 आया। ये माइनस का 14 इन सभी में कम हो रहा है, मतलब इन दोनों में कितना ज़्यादा होना चाहिए, 14 ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये बताइए हमारा एवरेज है कितना, 29, ठीक है, इसमें ज़्यादा करना है कितना, 14, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 29 है ये पर हेड है, मतलब डी और ई दोनों 29 थे, है ना, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि इसमें 14 कम हो रहा है इधर वालों में, तो इन दोनों को मिलाकर 14 ज़्यादा होना चाहिए, तो पर हेड कितना ज़्यादा आएगा बताइए। तो पर हेड यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना, क्योंकि इनके पास इन सब के पास 14 रुपये कम पड़ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर 14 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब एक को कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, 7 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, किससे, 29 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 + 7 यानी कि 36 आ जाएगा, वही तो आया है, ऑप्शन नंबर बी ही, ख़त्म कहानी, ये था। तो ये तरीका भी बेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा ही प्रश्न है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं इसको। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए, है ना, तो पहले 3 महीने के लिए यहाँ पर एवरेज खर्चा कितना था, 1100 रुपये। फिर अगले 5 महीनों के लिए, तो 5 महीनों के लिए एवरेज खर्चा यानी कि हर महीने 1-1 हज़ार खर्च की अगले 5 महीनों में। इसके बाद अंतिम के 4 महीनों, है ना, तो यहाँ पर अंतिम के 4 महीनों में उसने 1200 रुपया खर्चा किया, तो यहाँ पर 200 रुपये बढ़ा दिया। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी, है ना, हमें इनकम पूछा गया है, एवरेज इनकम पूछा गया है, ठीक है। टोटल उसने बचाया यहाँ पर 1300 रुपये,
हम सबसे पहले देखते हैं कि उसने खर्चा कितना किया। खर्चा प्लस बचत इज इक्वल टू इनकम होता है ना। इनकम भाई किस में डिवाइड होता है? खर्चा में, और बचत में कुछ खर्च कर दिया कुछ बचा लिया, वही टोटल इनकम होता है। तो सबसे पहले खर्चा निकालते हैं यहाँ पर। बताइए कितना होगा? 3 महीनों में पर महीने 1100 खर्चा किया तो कितना हो गया यहाँ पर? 3300 रुपया, है ना। सब में डबल जीरो है तो अभी डबल जीरो मत लगाइए। 11 3 33 और 10 × 5 ये हो जाएगा 50 और 12 चौकी ये हो जाएगा 48। सबको जोड़ लीजिए, टोटल आपके पास खर्चा निकल जाएगा। कितना होगा? 33 और या इन दोनों को जोड़ें, 2 इसको दे दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, ये 31 बचेगा। तो 50 50 100 100 और 31 131, है ना। तो 131 और 2 2 जीरो छोड़ दिए थे तो 2 जीरो लगा लीजिए। ये टोटल खर्चा हुआ साल भर का। और बचा कितना रही है यहाँ पर? 1300। तो बचत को भी जोड़ लेंगे। बचत और खर्चा ये दोनों मिलाकर इनकम के बराबर हो जाएगा। जोड़िए इनको तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 और 3 1 4, फिर यहाँ पर डबल जीरो, है ना। तो 1,44,000, सॉरी कितना होगा यहाँ पे? सॉरी 14,400, है ना। तो ये इनकम आया। ये जो इनकम है ये आपका पूरे साल भर का है। हमें एवरेज चाहिए, यानी हर महीने का। तो टोटल एक साल में कितने महीना होते हैं? 12 महीने। 12 से डिवाइड कर लीजिए तो 12 बरहें 144 मतलब 1200। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सवाल समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर ये जो इतना लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। मतलब इस सवाल को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है ना। भले इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, बस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के x के 4 अनुभाग हैं। यहाँ पर A B C और D प्रत्येक अनुभाग में यानी प्रत्येक सेक्शन में 30-30 छात्र हैं, है ना। हर एक सेक्शन में 30-30 छात्र हैं। यही आपका यहाँ पे मेन पॉइंट दिया गया है, यानी हर एक में बराबर बराबर हो गए, बराबर बराबर छात्र यहाँ पर हो गए। फिर कह रहा है कि चारों सेक्शंस के गणित में औसत अंक, ए में एवरेज अंक कितना पाया है बच्चों ने? 89.8, बी में 92.6, सी में 99.1 और डी में यहाँ पर 94.5। उस स्कूल में पूरी कक्षा एक्स मतलब कि 10वीं के गणित में औसत अंक क्या होंगे? मतलब चारों सेक्शन को मिलाकर हमें एवरेज बताना है, ठीक है। तो क्या करना है? सीधे सीधे अब देखिए, अगर ये यहाँ पे अलग अलग होता, ए सेक्शन में अलग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, बी में अलग, सी में अलग, डी में अलग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो हम लोग को यहाँ पर दिक्कत पड़ती। लेकिन अगर ये बराबर दे दिया गया है तो आप सीधे सीधे इन सब का एवरेज निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पूरी कक्षा का, पूरी स्कूल का, है ना। तो यहाँ पर मतलब कि पूरी कक्षा का, कक्षा 10 के सभी छात्रों का एवरेज आ जाएगा। गणित में एवरेज मार्क्स कितना होगा? अब वही डेविएशन मेथड लगाइए, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे बहुत इधर उधर दिया गया है। तो आप देखिए कि ये सभी वैल्यू किस नंबर के पास हैं। तो डेविएशन कैसे लगाते हैं? हम अपने से कोई एवरेज मान लेते हैं, है ना। तो अपने से कोई एवरेज मान लेंगे। मान लीजिए कि हमारा एवरेज 90 है, ध्यान से, है ना। इसके आसपास ही मानना है, इन जो नंबर दिए गए हैं इनके आसपास ही कोई नंबर मान लीजिए कि हमारा एवरेज 90 है। अब इसके बाद देखिए 90 से यहाँ पर ये कितना कम है? 0.2 कम है भाई। 90 से 90 में अगर 89.8 घटा दें तो सिर्फ 0.2 ही तो कमी है, मतलब कि ये 0.2 कम है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 0.2 हो जाएगा। 90 से ये कितना ज़्यादा है? ज़्यादा है ना, तो 2.6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा? 2.6। 90 से ये कितना ज़्यादा है? 9.1 ज़्यादा है, 9.1 ज़्यादा है। 90 से ये कितना ज़्यादा है? प्लस में है, तो 4.5 ज़्यादा है। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, ये भी प्लस में, तो प्लस वालों को देखिए। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो ये प्लस में ये माइनस में, तो इन दोनों को पहले ले लीजिए। 2.6 में अगर 0.2 घटा दिया जाए तो हमारे पास 2.4 मिलेगा। अब सभी प्लस में सबको प्लस कर लीजिए। 4 1 5, 5 और 4 यहाँ पर 9 हो गया, सॉरी 5 1 6, 6 4 10 का हो गया 0, फिर बचा 1, तो 2 और 9 2 11, 11 4 15, 15 और 1 जो बचा था वो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल कुल मिलाकर 16 का डेविएशन आया, वो भी प्लस में, है ना। ये प्लस का 16 का डेविएशन कुल मिलाकर है ना। कुल मिलाकर हमें 4 लोगों में 16 का डेविएशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टोटल डेविएशन कितने की आ रही है? यहाँ पर 16 की। और पर हेड में कितना डेविएशन आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 4 सेक्शन है तो चारों सेक्शन का मिला लीजिए। 1 2 3 4, 4 डाटा है तो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि +4 और आना चाहिए। तो इसमें +4 और कर देंगे, यानी कितना होगा हमारा यहाँ पे? 94। तो 94 वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? ये तरीका होता है लगाने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
इसको देखिए, ये भी बढ़िया प्रश्न है। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, मतलब औसतन हर एक सब्जेक्ट में 75 नंबर लाता है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आप ये देखिए कि यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट में कितना नंबर हुआ। हर एक सब्जेक्ट में वो 75 मान लीजिए पाता है, तो 6 सब्जेक्ट का टोटल कितना हो जाएगा। 75 छक्के कितना होगा, 75 दूना 150 और 15 3 45, 450। 75 गुणे 6 कितना करेंगे तो 450 आ जाएगा। अच्छा, टोटल 450 नंबर है। अब इसमें 6 सब्जेक्ट का 450 है, जिसमें से एक सब्जेक्ट में 80 नंबर पाता है, तो बाकी 5 सब्जेक्ट का कितना होगा। तो इस 450 में से, यानी कि 6 सब्जेक्ट के नंबर में से एक सब्जेक्ट का नंबर घटा लीजिए, तो हमारे पास सभी सब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा। बाकी जो 5 बचे हुए हैं उनका कितना होगा। यहाँ पे 50 और 30 और घटाएंगे तो 370 आ जाएगा, है ना। 370 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सिंपल सा प्रश्न था, आगे बढ़िए। चलिए इस प्रश्न को देखिए। अब ऐसे प्रश्नों में दोस्तों जहाँ डेटा छोटा छोटा दिया है तो आप इनको बेसिक से ही लगाइए, क्योंकि आप ये सोचने में अगर टाइम लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएं, डेविएशन लगाएं और क्या लगाएं, तो फिर वहाँ पर आपका टाइम खराब होगा। इसलिए जो मेथड बेसिक है उसी से आप लगा लीजिए, उससे जल्दी से हो जाएगा, है ना। जहाँ पर डेटा बढ़ा दिया है तो थोड़ा सोचिए, इनमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। 10 वस्तुओं का औसत लागत यहाँ पे 89 रुपये है, तो पर वस्तु पर यहाँ पे आर्टिकल लागत कितना है, कॉस्ट कितना है, 89। तो टोटल 10 वस्तुओं का लागत कितना हो जाएगा, 890, है ना। 10 इंटू 89 कर देंगे तो 890 ये टोटल हो गया। 10 का टोटल लागत कितना हुआ, 890। एक वस्तु की कीमत 35 है, तो शेष 9 वस्तुओं का लागत कितना होगा, वही सेम चीज़। तो माइनस इसमें 35 कर देंगे, एक का घटा लेंगे तो बाकी 9 का आ जाएगा। 35 घटाइए, 30 घटाएंगे तो 60 पे आएगा, 5 और घटाएंगे तो 55 पे आ जाएंगे, यानी कि 855। सिंपल सा प्रश्न, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। तो अच्छा 1 सेकंड, अच्छा औसत लागत पूछा था ना, ठीक है। ये हो गया टोटल, 9 वस्तुओं का ये टोटल हो गया। अब हमें एवरेज चाहिए, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। जितने वस्तुओं का एवरेज निकालना है उसका सम और डिवाइड बाई नंबर। डिवाइड करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 नहीं हो 81, बचा यहाँ पे 4, तो 9 पंजे 45, यानी कि 95। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा दोस्तों, है ना। कब पूछा गया था, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं। ए और बी का औसत 30 है, बी और सी का एवरेज यहाँ पे 60 है, सी और ए का एवरेज अच्छा अंतर निकालना है। ये बताइए कि अगर ए और बी का टोटल देखा जाए तो कितना होगा। ए प्लस बी अगर निकाला जाए तो कितना होगा, ये बताइए। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज का मतलब क्या होता है, पर हेड कितना सबके पास। तो ए और बी दोनों के पास 30-30 रुपया है, ऐसा समझ लीजिए। तो दोनों के पास टोटल कितना रुपए हो गए, 30 इंटू 2, है ना। 30 हो गया एवरेज इंटू नंबर। सम जो होता है एवरेज इंटू नंबर होता है, तो नंबर कितने 2 ठो, तो यहाँ पर ये हो गया 60 के बराबर। इसके बाद बी और सी का एवरेज 60 दिया है, तो टोटल कितना होगा बी और सी का। यहाँ पर बी और सी का अगर टोटल देखा जाए तो पर हेड 60 और 2 हैं ये, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सी और ए के बीच का अंतर चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना। आप सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, है ना। सी और ए के बीच का अंतर आ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाएं तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ देखिए प्लस बी और ये माइनस बी, ये दोनों तो ख़त्म होंगे। यहाँ सी माइनस ए आ जाएगा, इधर आ गया सी माइनस ए बराबर 120 माइनस 60, यानी कि 60 होगा। ख़त्म, ऑप्शन नंबर ए होगा। सी और ए के बीच का डिफरेंस ही तो पूछा था, यही आएगा, 60 के बराबर आएगा। आगे बढ़िए, इसको देखिएगा क्या दिया है इसमें। 20 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है, उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। बचे हुए में से 5 लोगों का एवरेज यहाँ पर 75 है। अंत में बचे हुए 5 व्यक्तियों का वजन कितना होगा। ठीक है, डेटा यहाँ पे बहुत आसान दिया गया है। एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, डाटा आपको बहुत सरल बना के देता है ताकि आप इनको कैलकुलेट कर सकें बहुत आसानी से। 20 का एवरेज 75 किलोग्राम है, यानी कि 20 का टोटल कितना होगा, 75 इंटू 2 20 है ना। तो भाई 20 व्यक्तियों का पर व्यक्ति 75 किलोग्राम वजन है, तो 20 व्यक्तियों को टोटल वजन कितना होगा, 75 गुणे 20, तो 75 दूना 150, तो यहाँ पर हो गया 150 और 1 0 और, क्योंकि 20 है यहाँ पर, है ना। तो सबका 20 व्यक्तियों का टोटल यहाँ पे 1500 आ गया। कह रहे 10 का 70 है, 10 का 70 है, तो 10 व्यक्तियों का 70 किलोग्राम, यानी कि 7 गुणे 70 गुणे 10, यानी कि 700 आ जाएगा। तो 10 व्यक्तियों का यहाँ पर 700 आया टोटल। इसके बाद उनमें से बचे हुए 5 का औसत,
भाई देखिए टोटल 20 थे, 20 लोग थे, उस 20 में से 10 लोगों का टोटल 700 किलो आया। फिर इसके बाद 5 लोगों का औसत कितना, टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 75 कर लेंगे। एक बात बताइए, अगर ये 70 होता तो 5 गुणे 70 350 आता है ना, 350 आ जाता। और 5 और लोग हैं, मतलब 5-5 किलो सबका और बढ़ा दीजिए, तो 5×5 = 25, तो 350 और 25 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो यहाँ पर 375 हो गया। अब देख लीजिए, अंत में बचे हुए व्यक्तियों का औसत पूछा गया। ये बताइए, सबका एवरेज 15 था, ठीक है, उसमें से इन 10 का पहले घटाइए 700, फिर इन 5 का घटाइए कितना 375। अब जो बचेगा वो लास्ट में जो 5 लोग थे उनका टोटल आ जाएगा। घटाइए, इसमें 1500 में 700 गया 800, 800 में 375 घटाइए, कितना होगा यहाँ पर 800 में 375, तो 800 में पहले 300 घटाइए तो 500 पे आ गए, 500 में 75 और घटा दीजिए तो 425 आ गया। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे 425 आया, डिवाइड बाई ये 5 लोगों का टोटल है, ये 5 लोगों का टोटल है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो उन 5 लोगों का एवरेज आ जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करिए, 5×8 = 40 और 5×5 = 25, यानी कि 85 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी फॉर देवसेना। अगला सवाल ये रहा, एक कारखाने में लगातार 5 महीनों में इतने इकाइयों का उत्पादन होता है, 6वें महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीनों का एवरेज 7200 हो जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर है। हमें यहाँ पर देखना है कि 6ठे महीने में कितना उत्पादन होना चाहिए, तो डेविएशन मेथड से लगाएंगे क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी है ना। देखिए यहाँ पर पहले 5 महीनों का लिखिए, तो यहाँ पर पहले महीने का हो गया 74,082 है ना, सॉरी 7482। दूसरे महीने का हो गया यहाँ पे 8952, ठीक है। फिर तीसरे महीने का हो गया यहाँ पे 6524। चौथे महीने का हो गया यहाँ पर 8432 है ना, और 5वें महीने का हो गया यहाँ पे 6562। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर या फिर एक काम करते हैं, डेविएशन से भी टाइम लगेगा, हम लोग यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बताइए, चलिए देखते हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट से काम करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर देखा जाए तो 5 महीने का एवरेज कितना है, ये है ना, हर एक महीने का 6ठे महीने में कितना उत्पादन किया जाना चाहिए, तो ताकि 6 महीनों का एवरेज यहाँ पर 7200 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट करें, हमें 6 महीने का टोटल लिखना है, तो 6 महीने का टोटल लिखिए। पहले महीने का ये, दूसरे महीने के ये, तीसरे महीने के ये, चौथे महीने के ये, 5वें महीने के ये, 6ठे महीने का कुछ मान लेते हैं, है ना। तो देखिए 2 और 2 4 यूनिट डिजिट, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब हो गया 0, 0 और 2 आ गया 2। तो यहाँ पर टोटल आ गया 5 महीनों का सम, यूनिट डिजिट 2। फिर इसके बाद मान लीजिए 6ठे महीने में x यूनिट के उत्पादन हुआ, तो ये टोटल 6 महीने का हो गया। डिनोमिनेटर में ये सम हुआ डिवाइड बाय नंबर, यानी कि 6, क्योंकि 6 महीने का बोला है ना। और यही एवरेज कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 7200। तो 7200 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास 0 लाना है। अब ये बताइए हम यहाँ पे क्या रखें कि हमें यूनिट डिजिट 0 मिल जाए, है ना। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 2 कितना होगा 4, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आने वाला। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर हम फिर यहाँ भी 2 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 है, तो अगर 2 में 8 रख दिए तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 0, क्योंकि 2 और 8 10 होता है, और 0 में 6 से डिवाइड करें। या फिर आप ऐसा समझिए, या फिर इसको ऐसे करिए ना, देखिए ये जो 6 था, एक सेकंड, यहाँ पर ये जो 6 है उसको उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा। भाई 6 को 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 0 ही मिलेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 2 + x जो है वो 0 के बराबर है। अब x की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें कि हमें यूनिट डिजिट 0 मिल जाए, तो ऐसा रखिए जिसके पास 8 हो, 2 और 8 10 आता है, मतलब इकाई अंक 0 मिल जाएगा। तो 8 सिर्फ इसके पास से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो 2 और 0 2 आना चाहिए, जबकि हमें 0 चाहिए, है ना। तो यूनिट डिजिट से और आसानी से ये सवाल बन गया। बाकी आप डेविएशन से भी लगा सकते हैं। तो आज के क्लास में दोस्तों हमने बेहतरीन 13 प्रश्न किए हैं। इनको लगाने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने समझाया कि एवरेज का आखिर मतलब क्या होता है और डेविएशन मेथड क्या होता है, ट्रिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया है। ये क्लास डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए
इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। जय हिंद।